हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वन शॉट लेक्चर है जिसको हम 30 मिनट में पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको देंगे और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सब इसके अंदर पुटअप करेंगे। सबसे लास्ट में हम एक पेपर देंगे, सैंपल पेपर, जो सारे जिसमें प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे और इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ये वीडियो जरूर देखें और बहुत ही आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस के। अब पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होती कितनी टाइप की है। यहाँ पर जैसे पहले लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है ax प्लस बी जिसमें x की पावर 1 है। ये x एक वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है तो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 1 होगी और 0 1 होगा, जिसको हम अल्फा बोल देते हैं। ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस c, इसकी डिग्री 2 है और इसके जीरोस 2 होते हैं अल्फा बीटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, इसमें x की डिग्री 3 हो जाएगा, पावर 3 है, डिग्री 3 हो जाएगा और इसके अल्फा बीटा गामा 3 0 हो जाएंगे। ऐसी बाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 होती है, डिग्री 4 और जीरो 4 हो जाते हैं। अभी जो आपका चैप्टर है उसमें है पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके जीरोस होते हैं 2 अल्फा बीटा। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम होता है, जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं सम को, तो माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है आपका, बी होता है इसमें x का कोफिशिएंट, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो माइनस का b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा c अपॉन ए। c आपका कांस्टेंट होता है, a आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अब मैंने कुछ फॉर्मूले निकाले हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने पहले आपको फॉर्मूले बता दिए कि आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर आपसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछता है तो 2 अल्फा बीटा को इधर लाके माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अगर आपको इनका क्यूब निकालना है तो इनको इधर माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा इनटू बीटा। ये फॉर्मूला बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ये फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं एग्जाम के लिए। अगर आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो क्या करोगे, इसे प्लस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। इसको हमने स्क्वायर खोल के ऐसे कन्वर्ट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम काफी बार यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। आगे जैसे आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि आपको जीरोस फाइंड करें जिसमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो जीरोस है, इनका सम करो, तो क्या करते हैं, इनको एलसीएम लेके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जहां पे सम और प्रोडक्ट आ जाए, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इनटू बीटा आ जाएगा। ये ऐसे ही सेम यहाँ पर ये है तो इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में क्वेश्चन हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले ही आपको पता होना चाहिए मैं करना क्या है इस क्वेश्चन में। पावर 4 वाले आ गए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा का होल स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले है इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें ax क्यूब का कोफिशिएंट है, bx स्क्वायर का कोफिशिएंट है, cx का कोफिशिएंट है और d कांस्टेंट होता है। अब हमें इनका अगर सम निकालना है तो 3 जीरो जो होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का सम होगा माइनस b अपॉन a। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इनका सम होगा c अपॉन a। अल्फा बीटा गामा तीनों का जो प्रोडक्ट होगा माइनस d अपॉन a होता है। अब एक नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है ग्राफिकली को सॉल्व करना है कि आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन दिए है, ग्राफ पर देख के आपको बताना है कि इसके कितने जीरोस हैं। जैसे कि ये ग्राफ बनाया मैंने, इसको कैसे पता चलेगा कि इसके जीरोस कितने हैं, जितनी जगह पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ उतने इसके जीरो होंगे। यानी कि ये ग्राफ अगर इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके जीरोस कितने हो गए, 2 जीरोस आ जाएंगे इसके 2। ऐसे ये ग्राफ इसको कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। ऐसे ये ग्राफ इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। तो इसी तरीके से ग्राफ के बेस भी एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से।
फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज आपको फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज का तरीका क्या होता है, पहले x² की टर्म आती है, फिर x की टर्म आती है, फिर कांस्टेंट आता है। अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसको फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 का और 3 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 18। अब आपको दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, माइनस करें तो 7 आए। माइनस करके क्यों आना चाहिए, इससे पहले माइनस का साइन है। अगर यह प्लस होगा तो ये प्लस करके आएगी वैल्यू, अगर ये माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया तो 7, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। 6x² माइनस 7x को लिख देंगे 9 माइनस 2, 9x माइनस 2x, ऐसे, ठीक है। ये फैक्टर हो गए आपके 7 के। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3। अब कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, देखिए जरा, तो ये 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आने पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2, 6 हो जाएगा, ये x बचेगा, माइनस का 3 कॉमन आने पर 3, x कॉमन आ चुका है। यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 1 माना जाएगा कॉमन, जहां कोई कॉमन ना मिले वहां क्या लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x माइनस 3 फिर से कॉमन आ जाएगा, दोनों तरफ है, तो इधर से 3x बचेगा और यहाँ से प्लस का 1, ये इसके फैक्टर हैं। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। 2x माइनस 3 को 0 कर देंगे तो 2x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और 3x प्लस 1 को 0 कर देंगे तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3। ये इसके जीरो जा रहे हैं, 3/2 माइनस 1/3। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस का b/a होता है। अल्फा क्या गिवन है आपको, अब ये भी निकला, एक अल्फा है एक बीटा है, तो 3/2 प्लस बीटा आपका माइनस का 1/3, माइनस b/a का मतलब क्या है, यहां पर देखिए b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट यानी कि माइनस का 7, a क्या आपके पास x² कोएफिशिएंट 6, x² कोएफिशिएंट a होता है, ये b होता है, ये c होता है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, दोनों का 6 बनेगा। 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस 2, और ये भी आपका क्या है 7/6, तो ये भी 7/6 और ये भी 7/6। तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया सम के लिए। इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए करेंगे, अल्फा इंटू बीटा वो c/a होता है। अब अल्फा क्या है आपका 3/2, बीटा क्या है माइनस का 1/3, सी का क्या है आपके पास -3, ए क्या है 6। सॉल्व करेंगे 3 से 3 गया, ये माइनस का 1/2, ये भी काटेंगे 2 आ जाएगा, माइनस का 1/2, ये आपका आंसर आएगा। यानी कि रिलेशनशिप भी आपने वेरीफाई कर दिया, सॉल्व भी कर दिया। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसका सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है। तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस 8/3 गिवन है, अल्फा इंटू बीटा 4/3, ये दोनों गिवन है आपको। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है सर, फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करके फॉर्मूला है के x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। के कोई भी कांस्टेंट है, जो डिवाइड वैल्यू आएगी वही के की वैल्यू होती है। तो x² माइनस सम क्या गिवन है आपको माइनस का 8/3 इनटू x, प्रोडक्ट क्या गिवन है 4/3। अब के ऐसे रहेगा, 3 एलसीएम ले लो, 3x² प्लस 8x प्लस 4। अब 3 को हटाना है तो k की वैल्यू क्या पुट कर दे 3, तो पुट k इक्वल टू 3, जो डिवाइड वैल्यू आएगी लास्ट में वही k होता है। तो 3/3 ये कट जाएंगे, 3x² प्लस 8x प्लस 4, यही आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal this, find the value of 1/alpha plus 1/beta। देखो जब भी इस तरह की कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए आए, समझ लेना पहले आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो फाइंड कर देंगे, उसके बाद ये फाइंड हो सकता है। अब इसका पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा प्लस
बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये मैंने क्या बता रखा है, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 7, ए होता है एक्स का कोएफिशिएंट 5, तो ये आ गया आपका 7/5। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकाल लो आप प्रोडक्ट इनका, वो होता है सी अपॉन ए, सी क्या है आपके पास 1, ए आपके पास 5, तो 1/5। अब जो आपको फाइंड करना है उसको इधर लिख दो, तो अब एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, बीटा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। बस अब आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हो गया सम ऑफ जीरोज आया आपका 7/5 और प्रोडक्ट आया है 1/5, 7/5 मल्टीप्लाई 5/1, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 7। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो इसके लिए ही पहले आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरो, जो माइनस बी अपॉन ए होगा, माइनस बी क्या आपके पास, माइनस का 5b, ए आपके पास 4 है, एक्स का कोएफिशिएंट b होता है, एक्स का कोएफिशिएंट a होता है, ये c होता है। अब वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/4, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होगा, c क्या है -1, ए आपका 4, दोनों का पता चल गया सर, यानी कि आपको सम ऑफ जीरोज पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है। अब आपको जो फाइंड करना है वो उतार दो यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा इसमें कॉमन आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ अल्फा बचेगा और यहाँ बीटा बचेगा। देखो प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में आ गया, हमें हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है कि सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। सम क्या गिवन है आपका 5/4, सॉरी प्रोडक्ट गिवन है माइनस का 1/4, सम गिवन है 5/4, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, -5/16, यही आपका आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरोज आर ये, मतलब आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, आल्सो फाइंड इट्स जीरो, जिसके जीरो भी फाइंड करने इस बार। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूं, x k है आपका ब्रैकेट x² माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। अब k ही रहेगा, यहाँ पर सम की वैल्यू क्या है √2, सम की जगह √2 पुट कर दिया, प्रोडक्ट की जगह आपने क्या पुट कर दिया, माइनस का 3/2, दोनों गिवन है। अब हमने 2 इसमें एलसीएम आ जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2x², यहाँ 2√2 और ये आ जाएगा। अब जो डिवाइडेड वैल्यू होती है वही k की वैल्यू होती है, तो k को हमने पुट कर दिया 2/2 कट गया, तो आपकी इक्वेशन आ गई है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई आपकी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है, अब इसके जीरोज कैसे फाइंड करने हैं, इसका x² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया। अब ऐसी दो वैल्यू लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आए, और माइनस करो तो ये आए, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और 3√2 से √2 माइनस करोगे 2√2 आएगा, यानी कि सेटिस्फाई होगी आपकी इक्वेशन। अब 2x² माइनस 3√2 प्लस √2, एक बार फिर से समझ लो। तो अब इसके फैक्टर जो है आपके क्या आ गए, आपके इनको मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, और अगर 3√2 और √2 को मल्टीप्लाई करके तब भी 6 आएगा, और 3√2 से √2 माइनस करोगे 2√2 आ जाएगा। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया 2√2 को, जो इसके फैक्टर आए 3√2x माइनस 2√2x, यानी कि x की फॉर्म में था ये, ऐसे पुट कर दिया। अब 2x² माइनस 3√2x, इसके हमने ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अब हम, √2x माइनस 3। अब x कॉमन ले लो, ये 2 है यहाँ पर, तो 2x माइनस 3√2, यहाँ पे अच्छा 2 भी है यहाँ पर, तो √2 भी कॉमन आएगा, तो √2 कॉमन आएगा तो यहाँ से √2 बचेगा, x माइनस का √2 कॉमन आ चुका है, तो 3x बचेगा, यहाँ x से कॉमन आ चुका है, 3 बचेगा। अब ऐसे ही प्लस का 1 कॉमन आएगा, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो √2x माइनस 3। देखो √2x माइनस 3 यहाँ भी है, इधर भी है, तो क्या आएगा, √2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, √2x प्लस 1। ये आपके फैक्टर आ गए। अब जीरो कैसे फाइंड करोगे, एक बार ये जीरो के इक्वल, तो √2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/√2, और एक बार √2x प्लस 1 इक्वल 0, तो √2 x इक्वल -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। यही आपके आंसर है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी काफी बार एग्जाम में आता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस,
फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी आपको गिवन है जिसके जीरोस अल्फा बीटा है, आपको और एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। कैसे करोगे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले एक जो रिक्वायर्ड आपको गिवन पॉलिनोमियल दिया है उससे हम इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का बी अपॉन ए होता है, ये आप जानते हैं। तो माइनस का बी कितना दिया, माइनस का 4 गिवन है, ए क्या है 3 है। कैसे पता चला, एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है और ये सी होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पर 1 है, ये 3 है। तो आपको इस इक्वेशन से ये पता चल गया कि इनके सम और प्रोडक्ट क्या है बस। और ये हमेशा ही निकाल ले, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है अगर जीरोस देके, आपको इसके जरूर पता होने चाहिए कि सम और जीरोस, सम और प्रोडक्ट क्या है। अब आ जाओ इसका, अब इन दोनों का यूज करना है। ये क्या है, ये भी तो जीरोस ही हैं, किसके, दूसरी इक्वेशन के जो फाइंड करनी है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका सम निकालो पहले, सम ऑफ जीरोस, तो वो क्या आएगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी इससे हो जाती है। अब ये मैं फॉर्मूले आपको पहले लिखवा चुका हूं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आए तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट, और ये अल्फा इंटू बीटा है। यानी कि हमने किस फॉर्म में लिख दिया, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास, माइनस, ये माइनस का था तो माइनस माइनस का 4/3 हो गया था, ये लिख देंगे 4/3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, ऐसे सेम यहाँ 1/3, 16/9 माइनस 2/3, 1/3, 9 एलसीएम ले लो, 9 से 9 कर गया तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 रहेगा, ये तो 9 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 आ गए, 1/3, तो 16 माइनस 6 हो गया 10/9 मल्टीप्लाई 3/1, तो 10/3 ये आ जाएगा। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या करेंगे इसका, अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फा, तो ये तो आसानी हो गई, तो कट ही गया आपस में, तो बन जाएगा सीधा प्रोडक्ट। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला था के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये बताया था मैंने कि ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या निकाला था 10/3, प्रोडक्ट क्या आया था आपका 1। अब इसमें क्या करना है आप जानते हैं, 3 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगी। अब के की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ डिवाइड में दिया है तो 3 हो जाएगी, 3/3, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, ये कट जाएगा, तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होगी हमारी 10x प्लस 3, यही आपका आंसर है। अच्छा, आपके ना कोर्स में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी आपको फॉर्मूले लिखवा दिए गए, तो बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन करके दिए। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके 2 zeros गिवन है, आपको थर्ड फाइंड करना है। तो आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे कि सम ऑफ द ऑल जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो गया। अल्फा आपको पता है √3 है, बीटा आपको पता है माइनस √3 है, दोनों गिवन है, गामा आपको निकालना है। तो अब इनको काटेंगे कट जाएगा, ये 4 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई, यही आपका आंसर है, यानी कि थर्ड जीरो आपका ये आ गया। इस बेस्ड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, दूसरा कैसे आ सकता है वो भी समझ लो। If 4 is the zero of the cubic polynomial, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 4 एक जीरोस है, तो आपको अदर 2 निकालने, अब की बार 2 फाइंड करने हैं। तो आपको पता है कि तीनों का सम आपका माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्चुअल में ए क्या है, ए यहाँ पर 1 है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, बी आपका -3 है, सी आपका -10 है, और डी आपका 24 है। इस तरीके से होता है ए बी सी डी। अब सम किया, ये आ गया 3, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन होता है, तो माइनस का 10/1 आ गया, और ये -24/1, क्योंकि एक्स के क्यूब जो का कोएफिशिएंट 1 है, तो सबके नीचे 1 आ रहा है।
अब मैंने फिर फॉर्मूला अप्लाई किया सबका, तो एक आपको गिवन है 4, तो लैम्डा को मैंने 4 मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 4 इधर जाके -1 हो जाएगा ये। और तीनों का प्रोडक्ट क्या है, इसके भी यूज नहीं करा हमने, इसका यूज क्या है अल्फा बीटा गामा -24 है। तो अब तीनों का प्रोडक्ट क्या -24, तो ये गामा आपका 4 गिवन है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -24/4 यानी कि 6 हो जाएगा। तो आपको सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पता चल गए ऐसी इक्वेशन के जिसके हमें जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक है। अब सम और प्रोडक्ट पता है तो फिर से इक्वेशन लगा दी क्वाड्रेटिक। अब के x² सम की जगह आपने -1 लिख दिया, प्रोडक्ट की जगह आपने -6 लिख दिया, और k की वैल्यू क्या होती है जो डिवाइड में सबके होता है, यहाँ पे कुछ नहीं डिवाइड में तो 1 है, तो k की वैल्यू हो गई 1। तो 1 रखने पे ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल आया है नया, अब इसके फिर फैक्टर करते हैं क्योंकि इसी से निकल के आएंगे अदर टू। तो अदर टू फैक्टर्स के लिए क्या करा, 2 फैक्टर लिए, 3 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, और 3 में से 2 गया तो क्या है 1, क्योंकि हमें माइनस करके 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 आएगी, तो 3 में से 2 गया तो 1। तो वही हमने x को क्या लिख दिया 3x - 2x, या प्लस का साइन था तो यही रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन लो, x कॉमन आ गया x + 3, -2 कॉमन आ गया x + 3 अगेन कॉमन आ रहा है, तो x - 2 बचेगा x + 3। अब एक बार ये 0 के इक्वल करोगे तो 2 आएगी वैल्यू, ये 0 के इक्वल करोगे -3 आएगा, यही आपके जीरोज है, यानी कि अल्फा 2 हो गया, बीटा आपका -3 हो गया, यही आपका आंसर है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान रखना बेटा, अभी आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा एक मैं ना पेपर भी ऐड कर रहा हूं जिस लास्ट में, और सैंपल पेपर है वो, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, और 2026-27 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने ये लगा लीजिए कि आपका बहुत छाट के क्वेश्चन दिए आपको, तो कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया है जो आपके लिए वेस्ट होगा, तो करके जरूर जाना। और इसके अलावा आपको वन शॉट के अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है, और साथ में एक अपना प्रैक्टिस पेपर कर लेना। अब मैं कुछ एमसीक्यू करा रहा हूं वो ध्यान में रखो। जैसे ये फिगर दी हुई है और इस फिगर को देख के बताना है कि इसके जीरोज कितने हैं। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि जितने पॉइंट पर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने ही जीरो होते हैं। अब ये जो ग्राफ है इसको एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके जीरो है वो 1 है, तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आप भी समझो। हाउ मेनी जीरोज कैन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, यानी कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है n है, अगर डिग्री n है तो इसके जीरोज कितने होंगे, तो एक ऑप्शन है n+1, एक n-1, एक n है, एक n²। ध्यान रखना किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। पावर 3 है तो जीरोज 3 होंगे, पावर 2 है तो 2 होंगे, इसलिए अगर पावर n है तो आपके जीरोज भी n ही होंगे। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन थर्ड में, इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि इसका ये फैक्टर है, फैक्टर माने इसका ये सॉल्यूशन है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता हूं। इसमें दिक्कत क्या है कि x+1 इसका जीरो है ना, तो x -=-1 पुट करेंगे। अगर x+1 फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1, तो मैं -1 पुट कर रहा हूं पॉलिनोमियल के अंदर, तो -1 का स्क्वायर फिर -3 × -1 + 3a - 7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका आंसर 1 आ गया, माइनस प्लस का ये 3 हो गया, + 3a - 7 = 0। अब आगे क्या सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको 3 और 3 क्या हो गया 6a, और -7 और +1 हो गया -6, तो इधर आके आ जाएगा 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6/6, कटेगा तो 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया इसका 1 वाला, यानी कि a ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आगे पूछा गया, ये भी ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसी शेप में होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, एलिप्स होता है, पैराबोला। तो ये है ना पैराबोला की शेप में होता है। कैसी फॉर्म में होता है, पैराबोला। किस तरह की शेप होती है पैराबोला, ये ठीक है, ये पैराबोला शेप है, तो इस तरह की शेप में होता है। अब ये कहते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा, अब मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं, इसका सॉल्यूशन मुझे करना पड़ेगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मतलब इसके अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो
आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा की। तो इसका मतलब आपको इस पॉलिनोमियल से सम भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए होता है, आप जानते हैं। माइनस बी कितना दिया है, माइनस का 5 दिया है। ए आपका एक्स टू पावर 1 हो गया, तो ये वैल्यू होगी 5। ऐसे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी क्या गिवन है आपका, सी गिवन है 6 अपॉन 1, तो 6 हो गया। यानी कि सम और प्रोडक्ट दोनों पता है, तीनों को यहाँ पुट कर दो। तो फाइंड क्या करना था आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 माइनस 3 इंटू 6, तो 5 माइनस 18। तो आंसर क्या हो गया, 18 में से 5 जाएगा तो 13, तो माइनस का 13 हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, कह दिया बी, तो बी इज द करेक्ट। अब मैंने आपको इस चैप्टर से जो मेरे नॉलेज में इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे करा दिए हैं, और लास्ट में मैंने आपको बोला है पेपर अटैच कर रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और आपको मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। अगला मैं वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से बनाऊंगा। बहुत जल्द वो वीडियो मिलेगा आपको। थैंक यू।